भूमाफियाओं के कारनामे को सुनकर हर कोई हैरान है। रीवा के भूमाफिया इतने शातिर हैं कि खड़े खड़े ताजमहल और लाल किला भी बेच दे और किसी को भी भनक ना लगे। ऐसा ही एक मामला रीवा में देखने को मिला है, जहां 30 एकड़ बेशकीमती जमीन की प्लॉटिंग बनाकर ग्राहकों को बेच दी गई और जब इसकी जानकारी भूमि स्वामी के परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस जमीन को बेचने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके पिता निकले, जो कई सालों पहले मृत हो गए थे। दरअसल भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नकली भूमि स्वामी बनकर और प्रशासन की मदद से जमीन को बेच डाला। अब यह मामला एसडीएम न्यायालय में है। कलेक्टर ने इस मामले पर जांच उपरांत भूस्वामियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच उपरांत की गई रजिस्ट्रियां भी कैंसिल की जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले में भूमाफियाओं ने कुछ इस तरह से कारनामा करके दिखा दिया कि मृत आदमी के नाम पर फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके करोड़ों रुपए की जमीन का सौदा कर डाला। राज की बात तो यह रही कि असली उत्तराधिकारी स्वर्गीय हो चुके अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज लेकर जब प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे तो आवेदन को ही खारिज कर दिया। इस घटना की शिकायत होने के बाद अब एसडीएम रीवा के द्वारा एक जांच दल गठित कर दिया गया है। दरअसल आगरा में रहने वाले शिवाजी सिंह की 30 एकड़ भूमि रतहरा में थी। यह भूमि 1972 में शिवाजी के द्वारा खरीदी गई थी, जिसके संपूर्ण दस्तावेज मौजूद हैं। शिवाजी की मौत हो जाने के बाद जब उनके परिजनों को पता चला कि उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा है तो वह रीवा पहुंचे तो देखा गया 30 एकड़ जमीन में नकली शिवाजी बनकर जमीन बेची जा रही है। इस बात की शिकायत जब प्रशासनिक अधिकारियों से की गई तो उन्होंने आवेदन को खारिज कर दिया। मामला न्यायालय में पहुंचा। बताया जा रहा है कि जो कथित शिवाजी सिंह सामने आया है उसका वास्तविक नाम दिग्विजय सिंह है और वह अयोध्या का निवासी है, जिसे रीवा के भूमाफियाओं ने बुलाकर बड़ा घोटाला कर डाला। इस पूरी घटना को लेकर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि भूमाफियाओं ने कथित शिवाजी का फर्जी आधार बनवाया और जमीन की बिक्री कर दी। इस बात की शिकायत एसडीएम कार्यालय में होने के बाद अब जमीन में स्थगन आदेश जारी किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। दरअसल कथित शिवाजी के द्वारा 90 लोगों को जमीन बेची गई है, जिसके पीछे भूमाफिया शामिल है। अधिवक्ता ने बताया कि राजेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, सचिन सिंह और अशोक सिंह सहित कई भूमाफिया इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। इसमें भूमाफियाओं ने जमीन हड़प ली और सारी मामले थे। उस मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ आगे प्रोसेस में है, क्या चल रहा है, क्या तक आपने अपनी फाइल बढ़ाई और क्या कुछ अभी उसमें रिपोर्ट आई है? जी हाँ, एक मामला शिवाजी सिंह जीवित है कि मर गए हैं, इनको लेके एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिस संबंध में बीते दिनों मैंने एक प्रेस वार्ता की थी और ये आप लोगों को अवगत कराया था कि रतहरा में 30 एकड़ ज़मीन है और 30 एकड़ ज़मीन के असली मालिक शिवाजी सिंह थे, जो डड़ियामई मैनपुरी के निवासी थे। उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद एक फर्जी व्यक्ति, चंद कथित लोगों ने उसको यहाँ शिवाजी सिंह बना के खड़ा कर दिया और वो ज़मीन का उपभोग कर रहा है, जिस संबंध में हमने नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला की कोर्ट में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और नायब तहसीलदार ने डे टू डे पेशी लगा के उस प्रकरण में हमारी जो बात थी, हमने जो बिंदु मांगे थे जांच के लिए कि ये जो शिवाजी सिंह फर्जी यहाँ खड़ा है वह नकली है, उसकी जांच की जाए, तो उसकी उन्होंने जांच नहीं कराई, हमारा आवेदन खारिज कर दिया। उसके खिलाफ हमने एसडीओ मैडम के यहाँ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया पृथक से जांच के लिए और अनुविभागीय दंडाधिकारी के यहाँ हमने अपील भी प्रस्तुत की नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के आदेश के खिलाफ। अनुविभागीय दंडाधिकारी मैडम ने तत्परता के साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि वर्तमान में रीवा जिले के अंदर एसडीओ हुजूरी ऐसी है जिससे हम लोगों को न्याय मिलने की बहुत उम्मीद है और वो बहुत त्वरित कार्रवाई करती हैं, तो उन्होंने त्वरित मामले की संज्ञानता को देखते हुए ये अनुविभागीय अधिकारी ने तुरंत एक जांच दल का गठन किया और जांच दल का गठन करके तहसीलदार को हुजूर को आदेशित किया कि इसमें शीघ्र जांच करके मेरे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करें और अपने प्रकरण में उन्होंने ज़मीन में यथास्थिति और स्थगन आदेश जारी किया। लेकिन विगत अब जांच दल जिस त्वरिता के साथ गठित हुआ था, लेकिन 1 महीना हो गया है और जांच दल अभी जांच की कार्रवाई मौके पर अभी पता चल रहा है कुछ नहीं कर रहा है। तो लग रहा है कि चूँकि ये राजस्व का मामला ही है, 30 एकड़ ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने में हमारा पहला भी आरोप था कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन
और जुड़ा हुआ है राजस्व के अमले। तो अब राजस्व अमले के पास जांच विचाराधीन है, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अनैतिक दबाव पड़ रहा है, इसलिए जांच अभी पूरी हो नहीं पाई। और इसी बीच में हमने थर्ड एडीजे रीवा रमेश रंजन चौबे जी के यहाँ भी एक एमजीसी प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, और उसको न्यायालय को हमने बताया कि जो एक सिविल सूट मांडवी सिंह लोगों ने दायर किया था, तथा कथित ये फर्जी शिवाजी सिंह और जो 90 लोगों ने ज़मीन खरीदी थी, उस सिविल सूट को जो कोरोना काल जब चल रहा था तो न्यायालय में बंदिशें थी, कुछ कोर्ट की गाइडलाइनें थी। उस गाइडलाइन का मिसयूज करते हुए फर्जी कूटरचित तरीक़ों से यही जो फर्जी शिवाजी सिंह और उसके जो संरक्षण और जन्मदाता हैं, उन्होंने उस मुकदमे को वापस करा लिया, जिसकी जानकारी मांडवी सिंह को नहीं हो पाई थी, और उनको यही बताता गया था कि मामला चल रहा है। अब जैसे उनको जानकारी हुई है तो उन्होंने न्यायालय के सामने एमजीसी प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और कहा है कि हमने तो दावा दायर किया था, हमने तो दावा वापस करने के लिए किसी को अधिकार नहीं दिया था, ये फर्जी कूटरचित तरीके से हमारा सिविल दावा वापस हुआ है, इसको फिर से रिस्टोर किया जाए। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सब कागज़ देखा, दस्तावेज देखा, और ये माना कि हाँ इसमें कुछ त्रुटि हुई है। उन्होंने एमजीसी प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए और उसमें नोटिस का ऑर्डर किया है और 27 जनवरी 2025 की पेशी नियत की है, और उस एमजीसी प्रकरण में हमने तलवाना जो कोर्ट का प्रोसेस फीस होती जमा कर दी है, सबको नोटिस जारी हो गई है। तो यही प्रोग्रेस इस प्रकरण में चल रही है कि जो फर्जी शिवाजी सिंह है, जिसके पास सिर्फ रीवा का निवास और आवास छोड़ के कोई दस्तावेज नहीं है, और वो ज़मीन का उपभोग कर रहा है, और प्रशासन जिसको त्वरित, जितनी गंभीर विषय है कि कोई फर्जी न्यायालय में भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है, हर जगह बन रहा है, उसका आधार कार्ड फर्जी बना है, सबको जांच करनी चाहिए, लेकिन न्यायालय ने कहीं कोई जांच नहीं करी। संरक्षण क्या है, किस प्रकार से उनको किसका संरक्षण जो प्रथम दृष्टया हमने तो देखा, नायब तहसीलदार की कोर्ट में राजेंद्र सिंह राज ने आपत्ति प्रस्तुत की थी, और उस आपत्ति से ही हमको ये समझ में आया कि इनके जन्मदाता और संरक्षण राजेंद्र सिंह राज और उनके टीम के लोग हैं जो ज़मीन का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जिसमें कई लोग हैं, उपेंद्र सिंह, सचिन सिंह, राजेंद्र सिंह राज के अपने साले अशोक सिंह चौहान, कई 5-6 लोग हैं जिनकी हमने शिकायत भी लिखित तौर पर एसडीओ के यहाँ की है, जिसमें जांच चल रही है। जो अभी तक जो ये जांच टीम गठित की गई, तो क्या कुछ अभी सामने आया, बात कुछ पता चला? ये जांच टीम का तो अभी जो है उसमें तो कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जांच टीम ने क्या किया जो है, क्योंकि जांच टीम ने ना तो कोई नोटिस काटा ना कुछ अभी, क्योंकि 26/11 को जांच टीम का गठन हुआ था, आज अब 26/12 1 महीना हो गया है, और जांच टीम की रिपोर्ट हमने जो पता किया तो प्रस्तुत न्यायालय में नहीं हुई, एसडीओ कोर्ट में, क्योंकि ये सब रीवा का प्रशासन जानता है कि यदि एसडीओ हुजूर के न्यायालय में जांच टीम की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई तो दूध का दूध पानी का पानी त्वरित रूप से हो जाएगा। इसलिए वहाँ की कोर्ट की कार्रवाई से सभी बच रहे हैं, और जैसे जिस तत्परता के साथ नायब तहसीलदार के कोर्ट में प्रकरण की पैरवी तथा कथित फर्जी शिवाजी सिंह लोगों द्वारा की जा रही थी, और एसडीओ कोर्ट से वो भाग रहे हैं। जैसे 30 हाँ, रजिस्ट्री में 90 लोगों ने खरीदी कर ली है 30 एकड़ ज़मीन में। तब अब उनके लिए अब कानून में अधिकार हक है, वो 90 अब अपना तो पैसा जो फर्जी शिवाजी सिंह को दिए हैं उससे वापस लें और अपनी पृथक कार्रवाई करें कि हम लोगों के साथ भी फर्जीवाड़ा किया गया, कि जो फर्जी शिवाजी सिंह बन के हम लोग को ज़मीन बेच दिया, उनके लिए अधिकार है कानून में। जो ये पिताजी का नाम वाली बात आती है सामने, ध्वज प्रताप सिंह, ये किस तरह से? शिवाजी सिंह के पिताजी का नाम ध्वज प्रताप सिंह है, जो डड़िया मई मैनपुरी के पुश्तैनी निवासी थे, यही सन 1972 की रजिस्ट्री में है। और जो तथाकथित फर्जी शिवाजी सिंह जो रीवा का बना है, जो दिग्विजय सिंह तने राम अवध सिंह मिल्कीपुर अयोध्या ज़िले का रहने वाला है, उसने जो यहाँ निवास बनवाया है, आधार कार्ड बनवाया है, तो उस आधार कार्ड में केयर ऑफ ध्वज प्रताप सिंह लिखा है, सन ऑफ ध्वज प्रताप सिंह नहीं लिखा है। और उसके बाद भी इस दस्तावेज जब रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री के साथ आधार कार्ड लगता है, तो आधार कार्ड में देखना चाहिए कि शिवाजी सिंह के पिताजी का नाम ध्वज प्रताप सिंह है और ये तो केयर ऑफ ध्वज प्रताप सिंह है, तो प्रथम दृष्टिया ही वो आधार कार्ड फर्जी दिख रहा है। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस हो गए, रेवेन्यू वाले हो गए, ये किसी को दस्तावेज देखना ही नहीं, सब अनुचित अनैतिक दबाव से सब ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। मतलब देखा जाए कि सभी पूरे विभाग की मिलीभगत है इसमें। हाँ, पूरे विभाग की, रजिस्ट्रार ऑफिस से लेके राजस्व अमला भी इसमें
सम्मिलित है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने की जिम्मेदारी राजस्व प्राधिकारियों की है। और जिस ढंग से राजस्व प्राधिकारी इस प्रकरण में राजस्व अभिलेख अपडेट कर रहे हैं, तो उससे साफ साफ संलिप्तता दिख रही है कि कहीं ना कहीं राजस्व प्राधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। में शिवाजी नामक व्यक्ति द्वारा एक जमीन खरीदी गई थी और 2014 में उनकी मृत्यु हो गई है। एक दिग्विजय सिंह नाम का व्यक्ति अब शिवाजी बनकर उस जमीन में कब्जा कर लिया और 90 वहाँ पे प्लॉटिंग करके 90 लोगों को बेच भी दिया है, अलग अलग लोगों को। तो इसमें क्या कुछ ये केस निजी ज़मीन पर कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी प्लॉटिंग का विषय है और इसमें एसडीएम हुजूर द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। कॉलोनाइजर एक्ट में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अपने शहरी सीमा से बाहर के, उनमें सभी एसडीएम्स को अपने अपने कार्य क्षेत्र में इस तरीके की कार्रवाइयाँ करने के लिए हम लोगों ने अधिकृत किया है। और ये केस इस प्रकार का है कि प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आ रहा है कि ये भूमाफिया प्रकार का केस है, तो इसको हम लोग गंभीरता से इसकी जांच होगी और जांच करने के बाद संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक विषय इसमें मैम ये आ रहा है कि कुछ जो पटवारी है वहाँ की वो भी इसमें मिले हुए हैं और वो स्वयं उस प्लॉटिंग में पार्टनर बने हुए हैं। यदि किसी भी राजस्व अधिकारी की संलिप्तता, चूंकि जांच एसडीएम हुजूर के द्वारा की जा रही है, और किसी भी राजस्व अधिकारी या किसी भी शासकीय अधिकारी की संलिप्तता कर्मचारी की ऐसी कहीं पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होगी। उन्हीं लोगों को जांच टीम में भी शामिल किया गया है जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। चलिए हम जाँच कराएंगे। जी मैम, जो रजिस्ट्रियाँ की गई हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से भी क्या इसकी पूरी प्रक्रिया क्या करवाई जाएगी? जांच करने के बाद रजिस्ट्री को कैंसिलेशन का अपना एक प्रक्रिया होती है जो सिविल कोर्ट के माध्यम से होती है। तो जांच के फैक्ट्स पहले एक बार पूरे क्लियर हो जाएं तो उसके बाद उनमें क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।